हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी इस समय हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हमने चर्चा की थी पार्ट 1 की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द राइटर इज नेल्सन आर मंडेला। आज सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लेट फ्रीडम फाइटर्स। जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, अपना सम्मान व्यक्त करने का यहां पर कार्य किया। कई सारे फ्रीडम फाइटर्स जो अब दुनिया में नहीं रहे, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो आज हमें आजादी मिली है, जो स्वतंत्रता मिली है, आज मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं तो केवल उनका सिंपली सम हूं। यानी कि बलिदान उन्होंने दिया है, लेकिन फल मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। जैसे कि वृक्ष कोई और लगाता है और फल हमें मिलता है, तो मैं आपको फल के रूप में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत थी, जो परिश्रम था, जो बलिदानी थी, वो मेरे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स की थी। कई सारी यातनाओं को सहने के बाद में उन्होंने यह आजादी प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो इसको देखने के लिए जिंदा नहीं थे। और आज मैं भी आपके सामने उनको थैंक्स कहने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो ये दिन देख नहीं सकते। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने विशिष्ट लोग, इनमें से कुछ खास ये थे: ओलिवर टैम्बो, वॉटर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सुबुक्वे। ये वो महान हस्तियां थी जिन्होंने इस रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी थी। और उनके इस बलिदान के बाद ही 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में ब्लैक गवर्नमेंट बन पाई थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन पाई थी, और ऐसी गवर्नमेंट जो सबके लिए बराबर न्याय और बराबर अधिकार मुहैया करवाएगी, सुनिश्चित करवाएगी। यहां पर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां की धरती के नीचे बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत सारे जेम्स हैं, वो रिच है। लेकिन नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि मेरे देश की धरती के नीचे बेशकीमती मिनरल्स, जेम्स दबे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे देश की जो रिचनेस है, वो जो रियल रिचनेस है, वो यहाँ के लोग हैं। कंट्रीज रियल रिचनेस, इट्स पीपुल, नॉट मिनरल्स एंड जेम्स। यहां हमें नेल्सन मंडेला के कैरेक्टर के बारे में पता पड़ता है दोस्तों, कि उन्होंने अपने लोगों को कितना महत्व दिया। वो मानते हैं कि मेरे देश की जनता मेरे देश के मिनरल्स से और जेम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, व्हाट इज करेज। इस पूरी रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते लड़ते मैंने कुछ चीजें सीखी है, और वो क्या है कि करेज क्या है। यदि हमसे भी अगर कोई पूछा जाए हमसे कि करेज क्या है, तो हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जिसमें डर ना हो वो करेजियस है, जहां डर ना हो वहां साहस है। लेकिन नेल्सन मंडेला कुछ अलग सोचते हैं दोस्तों। वो कहते हैं व्हाट इज करेज, और आगे पूछते हैं हु इज द ब्रेव मैन। कौन, क्या बहादुरी है और कौन बहादुर व्यक्ति है, साहस क्या है और बहादुर व्यक्ति कौन है। तो वो ये कहते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि जहां डर ना हो वहां साहस है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में डर नहीं होता है, किसी डेड पर्सन में भी कोई डर नहीं होता है। तो क्या हम उसको साहसी कह सकते हैं? नहीं। साहसी व्यक्ति वो है जो अपने डर पर काबू पा ले। हु इज द ब्रेव मैन। ब्रेव मैन वही है जिसमें चाहे डर हो, लेकिन वो उसके ऊपर
कॉन्क्यूर कर ले, वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले। सही मायने में वही ब्रेव मैन है। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि इस लंबी लड़ाई के दौरान मैंने महसूस किया लव और हेट। लव और हेट में क्या नेचुरल है और क्या आर्टिफिशियल है। दोस्तों, लव नेचुरल है। किसी शिशु का जन्म होता है तो वो सबसे पहले लव करना ही सीखता है। हेट उसे सिखाई जाती है, हेट उसके अंदर क्रिएट की जाती है। लव बच्चा अपने मां के गर्भ से लेकर के पैदा होता है। यहां नेल्सन मंडेला बोलते हैं लेकिन फिर भी नफरत या क्रुएल्टी किसी इंसान को बताई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उसी से उसको पता पड़ेगा रियल लव के बारे में। हेट के बारे में जब उसको जान पाएगा तभी उसको इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी कि लव क्या है। तो लव और हेट में से जो नेचुरल है वो लव है। ये बाय बोर्न एक इन्फेंट लेकर के पैदा होता है और हेट हमारे द्वारा उसमें क्रिएट की जाती है। नेल्सन मंडेला आगे बोलते हैं दोस्तों कि हर इंसान के जीवन में उसको दो कर्तव्यों से गुजरना होता है, दो कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और दो ऑब्लिगेशंस हर व्यक्ति के लाइफ में होते हैं। आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है। और वो दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं? एवरीवन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट, टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स। पहला कर्तव्य हमारा हमारे परिवार के प्रति है, हमारे माता पिता के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हमारी दूसरी जिम्मेदारी भी है टुवर्ड्स सोसाइटी, नेशन। दूसरा कर्तव्य है हमारा हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के शपथ लेने से पहले तक वहां के लोगों को ये जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, ये जो दूसरी जिम्मेदारी है, ये पूरा करने की छूट नहीं थी। वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के बारे में, अपने नेशन के बारे में कुछ नहीं सोच पाते थे, क्योंकि वहां पर व्हाइट सुपरमेसी थी। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे इस संघर्ष के दौरान ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। यहां आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है दोस्तों। जब नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो वो उस समय की बात बताते हैं कि अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब वो अपने पिताजी के साथ खेत में जाया करते थे, वहां पास ही की नदी में नहाते थे, वहां उन खेतों में दौड़ते थे, वहां के जो बैल थे उनके ऊपर सवारी करते थे, भुने हुए भुट्टे खाते थे। और उस समय ये उनका बचपन था, ये एक उनका लड़कपन था। और उसी समय वो इसी को आजादी समझते थे और वो ये सोचते थे कि मैं रियल में फ्री हूं। तो यहां ये बात है कि इस मेमोरीज को याद करते हुए आगे बोलते हैं मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर हिम। उनके लिए फ्रीडम के मायने क्या थे? चाइल्डहुड में ये जो मैंने आपको बताया, यही उनका एक उनकी स्वतंत्रता थी, उनकी आजादी थी। लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए तो स्टूडेंट के रूप में वो अपनी आजादी क्या समझते थे कि मैं किसी दोस्त के घर पर जा सकूं, मैं उसके साथ रात बिता सकूं, कुछ ऐसी फ्रीडम चाहते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सब इल्यूजन था, ये सब भ्रम था। रियल जो फ्रीडम था वो तो अपने लिए अपना अच्छा करियर चुनना, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण करना, ये सब था। लेकिन वहां पर व्हाइट सुपरमेसी होने के कारण वो सब चीजें प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो उनका ये भ्रम टूटा, क्योंकि बचपन में तो सब कुछ उन्हें अच्छा लगता था, सब कुछ ठीक दिखता था। लेकिन जो उनका रियल फ्रीडम था वो ये था उनके देश की आज़ादी, उनके लोगों की आज़ादी, उनको सही मायने में सारे अधिकार को मिलना। और यहां जाकर के नेल्सन मंडेला का मन बदलता है। उनके मन में एक भावना जगती है कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। और इसी वजह से चेंज केम टू हिम, उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। अपने लोगों के लिए कार्य करने की क्रांति उनके मन में जगती है और इस क्रांति के वजह से उनके मन में कई बदलाव होते हैं। और वो बदलाव क्या होते हैं दोस्तों? देखिए,
चेंज केम टू हिम, वो चेंज क्या थे? फ्राइटन टू बोल्ड। नेल्सन मंडेला बचपन से थोड़े से डरपोक थे, लेकिन इस आजादी की भूख ने उनको एक बोल्ड व्यक्ति बना दिया। वो कहते हैं कि मैं आजादी की भूख के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे इस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिला, हमारे साथ एक भेदभाव किया जाता था, तो मैं एक डरपोक बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे इस आजादी की भूख ने, हंगर ऑफ फ्रीडम, उसने मुझे बोल्ड बना दिया। लॉ अबाइडिंग टू क्रिमिनल, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन इस हंगर ऑफ फ्रीडम ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। फैमिली लविंग हस्बैंड टू मैन विदाउट होम, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने फैमिली को पसंद करूं, मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, लेकिन अब मैं बन चुका था अ मैन विदाउट होम। और आपको पता है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला को 30 वर्षों तक जेल में यातनाएं सहनी पड़ी थी अपने घर से दूर। और उसके बाद कई प्रयत्नों के पश्चात जब उन्होंने ये सत्ता हासिल की, उनकी एएनसी को विजय प्राप्त हुई, तब वहां पर एक समानता का शासन स्थापित हुआ। अंत में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेजर, ऑप्रेस्ड वह व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, ऑपरेजर वह व्यक्ति जो अत्याचार करने वाला है। ये अंत में उनकी एक सीख भी है, बहुत बड़ा मैसेज भी है दोस्तों। वो कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के लोग, चाहे तो शोषित हो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, या जो अत्याचार करने वाला है, ये दोनों के दोनों ही ठगे लुटे से होते हैं, क्योंकि दोनों के साथ ही समस्या है। क्या आपको लगता है कि वो दोनों फ्री हैं? हाँ, आप ये कहेंगे कि हाँ, ऑपरेटर तो फ्री है, यानी कि अत्याचार करने वाला तो फ्री है, लेकिन जिस पे अत्याचार हुआ है वो फ्री नहीं है। लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो तो फ्री है ही नहीं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है, ऑपरेटर है, वो भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो अपनी छोटी सोच का गुलाम होता है, वो हेट्रेड का गुलाम होता है, वो नफरत का गुलाम होता है, और वो इस निश्चित दायरे से कभी बाहर नहीं निकलता। इसलिए ये दोनों ही दो लोग मेरी नजर में फ्री नहीं हैं, ये दोनों ही लोग गुलाम हैं। इन्हें सब मानते हैं, इन्हें कोई नहीं मानता। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला का ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि मैं मेरी धरती से अब किसी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, और ना ही ये चाहूंगा कि किसी भी देश में कोई व्यक्ति केवल रंग भेद के आधार पर किसी को गुलाम बनाए, किसी को दुखी करे। तो हम इस पार्ट से प्रेरणा लेते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपके कोई भी कंफ्यूजन्स, आपके क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।